गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम नवीन कुमार दुबे, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे चैप्टर 10। ठीक है, इसमें जो पहले के पीडीएफ में पढ़ाई बाकी रह गई थी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया इसके अंतर्गत जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहेंगे। एक ही क्रिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य। ठीक है, जैसे तुम आओ, उसने लिखा, आप लिखिए। देख रहे हैं एक क्रिया है, तुम आओ, उसने लिखा, आप लिखिए। दूसरा जो है वो क्या है? वो है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के अंतर्गत क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक धातुओं की मेल से, दो या दो से अधिक धातुओं की मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक धातु मिलते हैं और उनसे जो बनती हैं क्या उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए आप, सुमेधा जाने लगी। यहाँ देखिए दो कौन कौन सी यहाँ मिल रही है धातु है। पहला जाने और दूसरा लगी। ये दोनों मिलके तब यहाँ बन रहा है जाने लगी। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया पढ़ती है, पहला पढ़ती और है, ये दोनों मिला के पढ़ती है बोला जाता है। तीसरे सेंटेंस में आप देखिए उसने कपड़ा उठा लिया। इसमें उठा प्लस लिया, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं उठा लिया। तो आपने देखा कि इसमें दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर क्रियाएं बनी, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रियाएं बनती हैं लेकिन दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर। जैसे जाने लगी, जाने और लगी। पढ़ती है यानी पढ़ती और है, ये दो मिलके संयुक्त क्रिया मिलके एक क्रिया स्पष्ट होती है। ठीक है, इसलिए संयुक्त क्रिया कहते हैं, जोड़ना। उसने कपड़ा उठा लिया, उठा लिया, ये दोनों मिलके एक सेंटेंस बन गया उठा लिया। तो आपने देखा धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं, दो या दो धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं को हम लोगों ने बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब इसके अंतर्गत संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य तथा मूल होती है। पहली क्रिया मुख्य तथा मूल होती है तथा वही मुख्य अर्थ भी देती है। जैसे देखिए इन सेंटेंसों में मुख्य क्रिया कौन कौन सी है? जाना, सुमेधा जाने लगी, ये मुख्य क्रिया है। इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको नोट करेंगे आप अपने कॉपी पर। मुख्य क्रिया कौन सी है? जाना। जाना। दूसरे सेंटेंस में क्रिया पढ़ती है, पढ़ना हो गया। तीसरे में उठाना, उसने कपड़ा उठा लिया, ये क्या हो गया? ये मुख्य क्रिया हो गई। और फिर दूसरा सहायक या गौण क्रिया कौन इसमें शामिल है जो संयुक्त हुआ? लगी, देख रहे हैं आप, जाने लगी। पढ़ती के साथ कौन संयुक्त क्रिया लगा है? तथा लिया। आपने देखा उठा लिया, तो यहाँ लिया, ठीक है, लगी और है। ठीक है, लगी है तथा लिया। आपने देखा ये सहायक तथा गौण क्रिया हो गई, लगी है या लिया। ठीक है, तो इन्हीं को जब हम लोग जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक
धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। यही जब धातु जुट जाते हैं तो इनसे मिल के जो क्रियाएं बनती हैं वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। हम लोग देखेंगे तीसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली धातुओं को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, संज्ञा है लाज, तो क्या बन गया लजाना। यहाँ सर्वनाम, सर्वनाम है अपना, तो क्या बन गया अपनाना। विशेषण, विशेषण क्या है, ये विशेषता बताता है गर्म, गर्म का क्या हो गया गर्माना। और एक अनुकरणवाची शब्द भी होते हैं जो अनुकरण से होते हैं, यानी अनुकरण किया जाता है किसी का, जैसे खट खट, तो इसका हो गया खट खटाना। इस तरह आप देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले धातु ही नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, जैसे परेशान, दरवाजा, खटखटाने। ठीक है ना बच्चों। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेरणार्थक से स्पष्ट है कि हमको किसी से प्रेरणा मिल रही है, कोई हमें कुछ कह रहा है करने की, कोई बता रहा है, कुछ ढंग सिखा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों आप देखें, जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके, बोले ना कि स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वो अपने खुद काम नहीं करता है, किसी और से काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे हलवाई नौकर से लड्डू बनवाता है, जैसे हलवाई नौकर से लड्डू बनवाता है। अब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो गई बनवाना, है ना बच्चों। इसको आप नोट करेंगे, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो गई बनवाना। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। हलवाई जो है वह प्रेरणा देने वाला क्या है करता है, वह प्रेरणा देता है, वह करता है, वह बताता है नौकर को, और नौकर प्रेरित होने वाला करता है। नौकर क्या है प्रेरित होने वाला करता है, और हलवाई जो है प्रेरणा देने वाला करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं जो हैं वो दो रूपों में मिलती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। दो रूपों में मिलती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ आप देखेंगे चल धातु है, चल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा चलाना। कोई व्यक्ति चला हुआ है और चलाना, वो क्रिया करा रहा है चलाने। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हो गया चलवाना। चलाना और चलवाना में अंतर है, चलाना खुद से, चलवाना प्रेरणा देकर। ठीक है, प्रेरणा देकर चलाया जाए। कर कराना करवाना। ठीक है, तीसरा पठ है तो पढ़ाना या पढ़वाना। ठीक है, और तीसरा पीना, पीना धातु है, इसका हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पिलवाना। इस तरह बाबू आप लोगों ने देखा इस प्रेरणार्थक क्रिया के
दो भेदों के बारे में जाना आपने कि दो तरह से भी प्रेरणार्थक क्रिया दी जाती है, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति प्रेरणा देता है दूसरे व्यक्ति को और उसके द्वारा कार्य का संपादन होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मुख्य क्रिया से पूर्व, देख रहे हैं, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को मुख्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसको नोट करें आप अपने नोटबुक में। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में कर, इसको नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कर अथवा करके जोड़ते हैं। जब भी पूर्वकालिक क्रिया बनाया जाता है उसको बनाने के लिए मूल धातु में कर अथवा करके जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखें आप, बच्चे सर्कस में जोकर को देखकर हंसने लगे। आपने देखा यहाँ देख है, देख के बाद कर लगा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो, पूर्वकालिक। और हंसने लगे, ये क्रिया जो हो गई ये मुख्य क्रिया। अब इस उदाहरण को समझिए आप, बच्चे जब सर्कस में आते हैं तो जोकर जब आता है तो उसको देखकर ही वह हंसने लगते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उसको देखा, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन हुई? देखने। ये देखने की क्रिया है, पहले वो देखते हैं, देखने के बाद ना हंसते हैं। तो इसीलिए इसके नाम से ही स्पष्ट है पूर्वकालिक क्रिया कि जो पहले पूर्व होने वाली, जो पहले यानी देख कर, और उसके बाद होने वाली क्रिया क्या है? हंसने लगे, तो ये मुख्य क्रिया, इसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग, यह अंतिम है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, किसी क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ने पर, किसी क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का जो नवीन रूप बनता है, नवीन रूप का मतलब है नया रूप जो बनता है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। प्रत्यय लगने से, क्रिया के अंत में प्रत्यय के जुड़ जाने से जो नवीन रूप बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। और हिंदी में कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए आप, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, चल जोड़ता चलता, दौड़ जोड़ता दौड़ता, लिख जोड़ता लिखता। आप देख रहे हैं कि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। यहाँ ता जो है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, ता देख रहे हैं आप। चल में भी ता लगा है तो चलता बन गया, दौड़ में भी ता लगा है तो इसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के मतलब शब्दों के बाद में जुड़ता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लिख और ता है, तो ये लिख के बाद जुड़ा हुआ है तो ये लिखता है ना बच्चों। तो आपने देखा कि प्रत्यय जुड़ा और किस तरह से क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ा और क्रिया का नवीन रूप सामने आया। पहले क्रिया क्या थी? चल, और आ प्रत्यय लग जाने से, सॉरी, ता प्रत्यय लग जाने से क्या हो गई? चलता, है ना। पहले चल थी और ता प्रत्यय लग गई तो चलता हो गया।
दूसरे में दौड़, क्रिया क्या थी? दौड़ थी, उसमें ता प्रत्यय जब लगता है तो वह दौड़ता बन गया। और तीसरे में लिख, लिख क्रिया थी, उसमें जब ता प्रत्यय लग गया तो लिखता। दूसरा है भूतकालिक कृदंत प्रत्यय, भूतकालिक कृदंत प्रत्यय। इसको देखें बच्चों आप लोग, इसमें भी प्रत्यय किस तरह जुड़ा और नवीन रूप में बदला। देखिए यहाँ चल क्रिया है, आप प्रत्यय जुड़ा है तो यह बदल गया चला, ठीक है, नवीन रूप सामने आया, नया रूप चला। पहले चल था और आप प्रत्यय के लगने से यह बन गया चला। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ दौड़ है, क्रिया कौन सी है? दौड़ है। इसमें आ जब प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? दौड़ा। अब देखिए यहाँ लिख क्रिया है, इसमें आ प्रत्यय लग जाने से क्रिया का नवीन रूप क्या बन गया? लिखा। इस तरह से आपने देखा भूतकालिक कृदंत क्रिया में आ प्रत्यय लग जाने से चल क्रिया में चला बन गया, दौड़ में आ प्रत्यय लगने से दौड़ा बन गया, और लिख में आ लगने से लिखा बन गया। और लास्ट है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? इसको आप देखें, इसमें देखिए क्रिया चल है तो ये प्रत्यय क्या लगा है? कर, कर, और यहाँ भी कर। तो चल में कर लगा है तो ये बन गया चल कर, दौड़ में कर बना है तो ये बन गया दौड़ कर, और लिख में कर बना है तो बन गया लिख। इस तरह जो भी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने से नवीन शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया। और कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है: वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। बच्चों इस पीडीएफ को आप बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसको अपने नोटबुक पर आज के डेट के अनुसार आप उतारेंगे एग्जामिनेशन में, ताकि अगर प्रश्न आते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसलिए बच्चों आप इसको पीडीएफ को बार बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें, ताकि आप अपने परीक्षा में सफल हो सकें, आपकी तैयारी बेहतर हो। इस शुभकामना के साथ हम इस पीडीएफ को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पीडीएफ में। धन्यवाद। बच्चों अभी तक हमने जाना सकर्मक क्रिया के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की। पहला क्या है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें यहाँ क्रिया का एक कर्म होता है, क्रिया का एक कर्म होता है। जैसे नेहा ने चित्र बनाया, नेहा ने चित्र बनाया। दूसरे उदाहरण में करुणा ने जलेबी खाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक कर्म है, कौन सा? आप देख रहे हैं नेहा ने चित्र बनाया, तो पहला चित्र हो गया। और दूसरा यहाँ देखें करुणा ने जलेबी खाई, तो यहाँ जलेबी हो गया, तो एक कर्म हो गया, है ना बच्चों? यहाँ कर्म एक है, एक एक कर्म है, आप देख रहे हैं यहाँ। और दूसरा जो है वो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसके अंतर्गत 2 कर्म होते हैं। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे नेहा ने पिताजी को चित्र दिखाया, नेहा ने पिताजी को चित्र दिखाया, है ना बच्चों? दूसरा क्या है? करुणा ने निर्मला को जलेबी खिलाई,
तो आप बच्चे इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि नेहा ने पिताजी को, तो सबसे पहले तो क्या है, नेहा ने किसको, पिताजी को, एक ये कर्म हो गया। दूसरा जो है चित्र, चित्र दूसरा कर्म हो गया चित्र, तो एक पिताजी और दूसरा कर्म चित्र, और दिखाया यानी ये क्रिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं ना, तो यहाँ पहला कर्म हो गया पिताजी और दूसरा कर्म क्या हो गया, चित्र। ठीक है बच्चों, और यहाँ आप दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, करुणा ने निर्मला को जलेबी खिलाई। तो यहाँ पहला जो है कर्म हो जाता है निर्मला और दूसरा जो कर्म हो जाता है जलेबी। ठीक है, और खिलाई ये क्या है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म है जलेबी और यहाँ है एक निर्मला। तो आप देख लिए द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो कर्म आते हैं। बच्चों आज के इस पीडीएफ में इतना ही। आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको यह चैप्टर कंप्लीट हो। बाकी इसके आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।